जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉप 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको जनरल अग्निवीर जिड्डी, कलरैक, नर्सिंग स्टैंड, ट्रेडमैन एंड दिल्ली पुलिस का भी सेम सिलेबस है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन काफ़ी हद तक इनमें से आते हैं दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बदलेगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो दोस्तों, संघर्ष को जारी रखना है। अगर आपको उचित अगर टारगेट को, उचित लक्ष्य को हासिल करना है तो लगे रहना है, मेहनत करते रहना है और पूरी वीडियो सुनते रहना है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के टोटल यानी कि कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के टोटल या कुल कितने तीर्थकर हुए हैं आपको बताना है। तो दोस्तों 24 हुए हैं। और फर्स्ट जो थे तीर्थकर वो ऋषभदेव थे दोस्तों। और ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह याद रखना, बहुत बार प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है। तो ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल था। ठीक है, याद रखना है आपको। एक बात साथ में ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं, सेकंड जो थे वो अजीतनाथ जी थे। और 23 में जो तीर्थकर हुए थे दोस्तों, 23 में जो हुए थे वो पार्श्वनाथ जी थे। ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। और 24 में जो थे अंतिम, वो महावीर स्वामी थे। 24 में भी बोल सकते हो आप, अंतिम भी बोल सकते हो, महावीर स्वामी थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह याद रखना है दोस्तों, पहले और लास्ट का आपको प्रतीक चिन्ह जो था वो था सी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन में से, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों जो कल्पसूत्र है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के निम्नलिखित पदों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो थल सेना के निम्नलिखित पदों में से सबसे छोटा पद बताना है दोस्तों। लेफ्टिनेंट, मेजर, ब्रिगेडियर, कैप्टन। तो सबसे छोटा जो है दोस्तों वो लेफ्टिनेंट है। और पूरा आपको याद रखना है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ और अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन जिड्डी, नर्सिंग स्टैंड, कलरक, ट्रेडमैन, किसी में एक क्वेश्चन आ जाता है और हर बार किसी न किसी में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद में कैप्टन, उसके बाद में मेजर, मेजर के बाद में लेफ्टिनेंट, सॉरी लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके बाद में कर्नल। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। इसके बाद में ब्रिगेडियर। ठीक है दोस्तों, ब्रिगेडियर, उसके बाद में ब्रिगेडियर के बाद में मेजर जनरल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेजर जनरल के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल आ जाएगा, ये भी याद रखना। और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में फुल जनरल आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो रैंक्स हैं आपको ऑफिसर्स रैंक वो पूछे जा सकते हैं और बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो किसको है? तो यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो है भारत के राष्ट्रपति को, याद रखना। और अनुच्छेद 222 के तहत है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 222 के तहत, अनुच्छेद 222 के तहत है दोस्तों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 222 क्या कहता है। कि अनुच्छेद 222 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश, क्या? मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य का राज्यपाल, क्या? उस राज्य का राज्यपाल
दोनों के परामर्श से और उसकी बदली कर सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब बात करते हैं दोस्तों नियुक्ति की। नियुक्ति पर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, कई बच्चे वीडियो में बीच में ही भाग खड़े होते हैं। अधूरा ज्ञान लोगे तो अभिमन्यु वाली कहानी बन जाएगी। अभिमन्यु ने क्या किया था कि माँ के गर्भ से जब शिक्षा ले रहा था तब गहरे में घुसने की तो वो पूरी कार्रवाई सीख चुका था, लेकिन उस समय कुंती जी जो इनकी अर्जुन की वाइफ थी वो सो गई थी और वो गहरे से बाहर निकलने की जो कार्रवाई थी वो पूरी नहीं सीख पाए थे। तो वो काम मत करो आप लोग। जो भी वीडियो सुनते हो पूरी की पूरी वीडियो सुना करो दोस्तों, ताकि पूरा ज्ञान आपको मिल सके। हर पॉइंट को आप डेफिनेटली याद कर सको, हर चीज़ को गहराई से सीख सको। तो नियुक्ति की जो बात है, नियुक्ति 217 के अंदर है। अनुच्छेद 217 के तहत क्या है? नियुक्ति है। अनुच्छेद 217 में नियुक्ति है और वो भी मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। तो दोनों का अनुच्छेद भी याद रखना है आपको और दोनों क्वेश्चन वैसे भी याद रखना है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो दोस्तों जनरल डायर का जो नाम है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, 13 अप्रैल 1919 की घटना है दोस्तों। कब की घटना है? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लगभग 288 और 1200 लोग लगभग घायल हो गए थे। 288 लोग क्या है कि मर गए थे। इतना बड़ा नरसंहार जनरल डायर ने नियत थे लोगों पे करवाया था। और उस पूरी घटना को उधम सिंह देख रही थी और उधम सिंह ने उसी दिन से अपनी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जनरल डायर को मार के ही अपनी पूरी जो प्लानिंग है, अपनी जो पूरी मनोकामना है वो पूर्ण करूंगा। और जो जनरल डायर ने मेरे भारत देश के भारतवासियों को, इतने नियत थे लोगों को मारा है, घायल किया है, इतना बड़ा नरसंहार किया है, इसका बदला लेकर ही रहूंगा। और उन्होंने उस 6 साल के बच्चे थे उस टाइम में, और इस 6 साल के बंदे ने भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से संदेश लिया, क्रांतिकारियों को होश और जोश के साथ काम करते देखा और इनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागी। और इन्होंने 13 अप्रैल 1940 को 21 साल बाद दोस्तों लंदन के केक्सटोन हॉल के अंदर जनरल डायर को मारकर और अपने देशवासियों का बदला लिया। यह है उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन दोस्तों उत्साह मेहता ने किया था। और स्टार लगा लेना है, काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। क्या? सॉफ्टवेयर जो है वो संदेशों और क्रमोद्देशों का क्या है? एक संग्रह है, एक समूह है। ठीक है, संदेशों क्रमोद्देशों का क्या है? समूह है। तो उसको क्या कहेंगे हम? सॉफ्टवेयर कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य जो हैं वो हैं 5। कई बार बोलते हैं विटो पावर वाले देश, वही स्थायी सदस्य विटो पावर वाले देश है दोस्तों। लेकिन अगर अस्थायी सदस्य पूछे जाते हैं तो भी याद रखना है अस्थायी सदस्य वो हैं 10 हैं। और दोनों मिलकर जो संख्या है स्थायी और अस्थायी पूछ लिए जाते हैं तो वो 15 है। और काफ़ी बार मैं पिछले मॉडलों में बता चुका हूँ दोस्तों
जबकि इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात की जाती है, इससे पहले जो संस्था बनी थी वो थी राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको इंग्लिश में हम लीग ऑफ नेशन बोल देते हैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना या राष्ट्र संघ की स्थापना पूछी जाती है तो आपको बताना है 1920 में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ये भी काफी एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आ रहा होगा। इनका संबंध जेवलिंग थ्रो से है नीरज चोपड़ा का, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 के अंदर हुआ था उनमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। और 87 पॉइंट कुछ मीटर यानी कि लगभग 87.58 मीटर इन्होंने थ्रो लगाया था। और ये राजद्वीप के अंदर नायब सूबेदार पद पे डायरेक्ट भर्ती हुए हैं। ठीक है दोस्तों, राजद्वीप से है। अगर इनका ग्रुप भी पूछ लिया जाता है कि सेना के कौन से ग्रुप से संबंधित हैं, तो राजद्वीप से है और डायरेक्ट नायब सूबेदार के पद से भर्ती हुए हैं, शायद 4 राजद्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सोवियत संघ का जो विघटन है वो वर्ष 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जिस समय हुआ उस समय सोवियत संघ के जो मुख्य थे वो थे गोरबचोव। गोरबचेव था यहाँ का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री समझ लो एक किस्म से। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन इन्होंने 2 गलतियां कर दी थी गोरबचेव ने, और गोरबचेव की गलतियों के कारण ही क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। और पीछे 2022 में 91 साल की उम्र में इनका निधन भी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो पास हुआ था वो 2005 में हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। काफी बार एग्जाम में आ जाता है तो अच्छे से याद रखना है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है परमवीर चक्र। युद्ध और साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है दोस्तों, याद रखना आपको, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता, क्या मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो वो थी दोस्तों बालाजी बाजीराव के समय में। किसके समय में थी? बालाजी बाजीराव के समय में मराठा सत्ता जो थी वो सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर क्या है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी जो शहर है वो करावती है, याद रखना दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पीडीएफ का जो पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कानून को काला कानून कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है दोस्तों? तो वो कानून है रोल्ट एक्ट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और रोल्ट एक्ट भी जो हुआ था वो 1919 में ही हुआ था। उसी से जोड़ के इस घटना को याद रख लेना। ये भी घटना जो है वो 1919 की है। चेम्सफोर्ड जो थे वो क्या थे? भारत के वायसराय थे। इस समय भारत के वायसराय जो थे
वो चेम्सफोर्ड थी रोलटेक के समय। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो 14 थी। अगर वर्तमान की अगर चर्चा करता है तो याद रखना दोस्तों, अगर वर्तमान संविधान में अगर भाषाएं पूछी जाती हैं तो वो 22 हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो सफेद क्रांति याद रखना है आपको, दुग्ध क्रांति भी कह देते हैं इसको। इसका संबंध जो है वो दुग्ध क्रांति से है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था दोस्तों। पूरी बातें मैंने लिख दी है, प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी भाषा में उसका आंसर आपको देना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बहुत फायदा देंगे और मैं आश्वासन दिलाता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में से मेरी में धमाका हो जाएगा। इतने खुश हो जाओगे आप क्वेश्चनों को देख के, याद करोगे और थैंक यू बोलोगे दोस्तों। तो पूरी वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 86वां संविधान संशोधन 2002 था जो, ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 14 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में क्या कर दी गई? मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आप जब एग्जाम हॉल में होंगे तब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। अगर जल्दबाजी करोगे दोस्तों तो आंसर गलत हो जाएगा। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। और शस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण, अगर शस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की बात आती है तो आपको बताना है धारा या 352 के तहत। क्या? अनुच्छेद 352 के तहत। अगर वित्तीय आपात की चर्चा की जाती है तो वित्तीय आपात की चर्चा की जाती है तो अनुच्छेद 360। तो ये आपको तीनों याद रखना है और तीनों में से लगभग एक क्वेश्चन घूम घूम के आता ही रहता है। अब आपकी मर्जी है याद करो या नहीं करो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। याद रखना और स्टार लगा लिया। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहां किया गया था? दोस्तों भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण पूछ रहा है 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण जो था वो याद रखना 11 मई और 13 मई 1998 को हुआ था। जगह यही थी पोखरण में और करने वाले जो थे देश के प्रधानमंत्री वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, याद रखना। और 11 मई 13 मई 1998 को हुआ था, पोखरण में ही हुआ था। तो दोनों के दोनों बता दिए हैं आपको मैंने। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर उसी भाषा में दे देना है दोस्तों। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना की खाने, ये खाने हैं दोस्तों, याद रखना। टाइप करने में थोड़ा सा गलती हुआ है। तो हीरे की खाने जो हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना में। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों काफी बार पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी, आका खां, टाका खां, ये फुटबॉल ट्रॉफी से संबंधित है संतोष ट्रॉफी जो है। ठीक है दोस्तों। गिद्दा और भंगड़ा काफी बार पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, याद रखना। गिद्दा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पंजाब का लोक नृत्य है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये भी स्टार लगा लेना, आप काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये तमिलनाडु का है जो पोंगल है वो। पोंगल आते ही आप तमिलनाडु चले जाओ, याद रखो। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य को 2000 से लेकर के 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर सही समझो तो एक स्वस्थ पुरुष की अगर चर्चा करें तो 2500 किलो कैलोरी, और एक स्वस्थ महिला की चर्चा करें तो 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर ये होगा। अगर पूछा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता है, तो ऑप्शन में अगर 2 जोड़े दिए हुए तो 2500 से 2000 से 2500 वाला आंकड़ा जो है आपको करना है। और सिंगल पूछा जाता है स्वस्थ मनुष्य को तो 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है हमारे राष्ट्रपिता जिनका जन्म 2 अक्टूबर को, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के दिन, याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बीघा कॉरिडोर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? काफी बार पूछा हुआ एग्जाम में, स्टार लगा लेना, बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार यानी कि भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? तो दोस्तों वो है मुरारी जी देसाई, और काफी एग्जामों में आता है। ठीक है दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा भी काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एसएससी के द्वारा भी काफी बार पूछा गया है, और आर्मी के द्वारा भी काफी बार पूछा गया है, और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी पूछा गया है, तो याद रख लेना है दोस्तों। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन यानी कि टाइम जोन में विभाजित है? तो दोस्तों 24 टाइम जोन में विभाजित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना आप। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्य है जो कर्नाटक है। फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? स्टार लगा लेना आप भी, वैसे तो सारे स्टार वाले क्वेश्चन हैं ये। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज जो है वो है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। क्या है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट पहले से ही कर रखा है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है दोस्तों, छपेगा, अच्छे से याद कर लेना। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टिल्ला कहा जाता है? काफी एग्जामों में आता है, आरपीएससी में भी आया है, एसएससी में भी आया है, और आर्मी में भी आया है। मोहनजोदड़ो को कहा गया है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपको मैं पहले बता चुका हूं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का जो स्रोत है वो दोस्तों मत्स्य पुराण के अंदर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। आज की वीडियो समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।